दुख हमेशा अपना होता है और अगर वही दुख किसी और का हो तो वह दुख नहीं होता। दुखी व्यक्ति को जो पीड़ा होती है क्योंकि दुख उसके नजदीक होता है तब उसे पीड़ा होती है, और अगर वही दुख किसी और को हो, किसी दूसरे को हो, तो उसे समझाना, उसे बताना बहुत ही आसान होता है। ऐसा ही हाल कुछ आजकल के जो संत बने बैठे हैं, रामपाल जी, उनके साथ हुआ। बड़े ही लोगों को नामदान दे दिए, बड़ा ही ज्ञान बांट दिया पुरानी किताबों को पढ़कर, खुद को तत्वदर्शी, तत्वज्ञानी भी कहला दिया, लेकिन बात जब खुद पर आई, दुख पर खुद पर आया, तो हाथ पैर फूल गए, बड़ी दिक्कत हो गई, समझाना पड़ गया, खुद ही श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को भूल गए। तो इस चीज को देखते हुए श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय याद आ गया। तो यह संत रामपाल जी के सामने भी ये चीज उनको सटीक बैठती है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता को भूल चुके हैं। तो भगवद गीता में लिखा है कि जो पुरुष मान सम्मान, शत्रु मित्र में सम होता है वह मुझे प्रिय है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जो किसी भी जीव से द्वेष राग से रहित होता है और जो किसी भी जीव से या वह स्वयं भी किसी से उद्वेग नहीं रखता वह मुझे प्रिय है। जो हर परिस्थिति में समभाव रखता है वह मुझे प्रिय है। ये कुछ श्लोक हैं, ये आपके सामने आ जाएंगे, आप पढ़ सकते हो। जो ना हर्षित, ना द्वेष, ना शोक, ना कामना, जो शुभ शुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझे प्रिय है। जो शत्रु मित्र में, मान अपमान में, सुख दुख द्वंद्व में सम और आसक्ति से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, वह भक्त मुझको प्रिय है। हमें ज्ञान में इतना भी हल्का नहीं होना चाहिए कि कोई भी आपको आकर भ्रमित कर दे। तो यह सारी की सारी वीडियो आपके लिए जरूरी है कि समझना कि आजकल ऐसे संत होते हैं, ये तो संतों के नाम पे धब्बा हैं। क्षमा चाहता हूं जो ये शब्दों का मैंने प्रयोग किया, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि यह जीवन, यह सफर, यह आपका है। जो ये आपको दावा करते हैं कि आपको बंधन से मुक्त करवा देंगे, कि ये खुद बंदी छोड़ हैं, तो भाई बंधन में तो ये खुद ही हैं। पहले खुद ही मुक्त हो जाएं, बाद में ये दूसरों के बारे में सोचेंगे, क्योंकि इनको बड़ी ही चिंता हो रही है, क्योंकि इनका नाम खराब हो रहा है, इनका अपमान हो गया। तो यह क्या सिद्ध पुरुष के लक्षण ऐसे होते हैं? तो यह है आपके सामने वीडियो। परमेश्वर की सारी संगत को सूचित करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और निर्देश देता हूँ कि संजय दिल्ली वाला और पवन जयपुर वाला, ये दोनों हमारे मिशन के विरुद्ध चल रहे हैं। इनको वर्षों पहले गुरुद्रोही घोषित कर दिया था। एक यहाँ से फोन सुविधा है मेरे को प्राप्त है, उसमें मैंने मैसेज भेजा था अपने घर पे और कहा था कि सारी संगत को भेज दो। उस ऑडियो को सब जगह भेजा गया। इन दोनों दुष्टों ने उसको झूठा बताया था। मेरे भाई पे दोष लगाया कि इसने अपनी आवाज में झूठी ऑडियो बना के भेज रखी है। मेरी बेटी मंजू और मेरी पत्नी अनारों को भी उन्होंने बदनाम किया पाप आत्माओं ने अपने स्वार्थ के लिए, कि इन्होंने झूठ बोल दिया, हमें गुरुद्रोही घोषित कर रखा है। बच्चों, जो सेब खराब हो जाती है उसको फेंकना पड़ता है, वो औरों को भी खराब कर देती है। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये मैनेजमेंट मेरे द्वारा बनाया गया है, मेरे आदेश निर्देश ये सब कार्य कर रहा है और एक एक पैसे का हिसाब मेरे पास है। और इस पवन के खिलाफ दास ने एसपी साहब हिसार को यहाँ से लिखित रिपोर्ट भेजी है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है कि इसने मेरे भक्तों को लूट लिया झूठ बोल बोल के। सब
सबसे मैं आदेश देता हूँ, जो भी इनके संपर्क में आए अपना नाम शुद्ध करा लो बच्चों। मुश्किल से काट के लाया हूँ नरक से, मेरी तरफ देखो, तुम्हारे लिए मर मिट रहा हूँ। इन पापियों ने जरा सा लग गया मेरे बाग में, आग लगा दी। ये 2 कीड़े हैं, इनसे बच कर रहो। परमात्मा ने दया कर दी कि यहाँ से वीडियो चल पड़ा। ये भी आपके ऊपर न्यारी कृपा की है कबीर भगवान ने। बच्चों, ये झूठ बोलते हैं कि वीडियो के माध्यम से जो वीडियो के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है वो गलत है। इन दोनों पापियों ने भी वीडियो के माध्यम से ही नाम लिया हुआ है। 2008 से दास ने ये परंपरा डाल दी थी, क्योंकि दास ने सतलोक जाना है। ये मिट्टी का शरीर है, वो इलेक्ट्रॉनिक शरीर है, एक जैसा काम कर रहा है। लाखों करोड़ों भक्तों को इतना सुख हुआ है, गिनती नहीं हो सकती। इन पापियों से बचो, रहम करो मेरे ऊपर, अपने कर्म बनाओ, वापस आ जाओ। ये मना करते आश्रम मत जाओ। दास ने आश्रमों के अंदर आपको पाला पोसा और इस योग्य किया है। आश्रमों में जाओ। आश्रमों का निर्माण मेरे आदेश निर्देश से हुआ है। एक एक पैसे का मेरे पास हिसाब है। बच्चों, मेरी ओर देखो और इस गंदे लोग से निकलो। ऐसे काल के दूत तो बहुत आएंगे, संगत में कुसंगत उपजाए जैसे बण में बांस। ये बांस उगे रामखोर, आग लगाएंगे मेरी संगत में। और जल्दी आके अपना नाम शुद्ध करा लो, सबको माफ कर दिया। ठीक है, गलती हो जाती है। पापी लोग बड़ी चतुर हैं, ये इन्होंने बड़ी साफ सुथरी झूठ बोल बोल कर तुम्हें मेरे से दूर कर दिया। और संजय दिल्ली के खिलाफ भी मैंने डीजीपी हिमाचल को यहाँ से रिटर्न कंप्लेंट भेजी थी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई चल। वाह जी वाह, संत रामपाल जी श्रीमद् भगवद गीता का सहारा ले लिया, रथ पर भी बैठ गए, श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद भी कर दिया और आखिर खुद ही भूल गए